हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों, आज चूंकि हमारी दूसरी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें हम दो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, वर्ब एंड एडवर्ब। पिछली वीडियो में हमने नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जो है डिटेल से बात की थी कि नाउन एंड प्रोनाउन क्या चीज़ है, इसमें क्या डिफरेंस है, नाउन किसे कहते हैं एंड प्रोनाउन किसे कहते हैं। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ब एंड प्रोवर्ब के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि वर्ब एंड एडवर्ब किसे कहते हैं विद एग्जांपल। और इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, अगर फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड, तो आप जो है ऐसे चुटकियों में उसको आंसर दे दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हमारा है क्लास नंबर 2 और इसमें टुडे वी विल डिस्कस दीज टू स्पीचेस, वर्ब एंड एडवर्ब। तो सबसे पहला है वर्ब। वर्ब को उर्दू में आप जो है पेल कह सकते हैं। पेल काम को कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ब, यहाँ पर अ वर्ब टेल्स अनाउंस एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ड आपको नाउन का जो एक्शन होता है, जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वो आपको बताता है। सपोज एक नाउन है, यहाँ पर एक्शन कौन कौन से है एंड स्टेट ऑफ बी कौन कौन से है। तो एक्शन में मैंने लिख रखा है आस्क, जस्ट एक एक्शन है, राइट। आस्क, आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो इसे कहते हैं एक्शन। जंप, छलांग लगाना, आप एक काम करते हो, एक एक्ट करते हो। इस तरह से थिंक, सोचना। गो, जाना। रन, दौड़ना। डांस करना, डांस करना। रक्स करना, नाचना। ईट, खाना खाना। इस तरह से स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहते हैं? इज, आर, बी, हैव, हैज, वाज, वर, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। अब एक्शन को हम कैसे जो है पहचानेंगे? तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस आपके लिए बनाए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अली रन्स पास्ट। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें ये जो रन्स है, रन्स पास्ट, यहाँ पर आपको एक्शन में भी दिखाई दे रहा होगा रन। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो रन है, ये जस्ट एक एक्ट है, एक एक्शन है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है अली रन्स पास्ट, अली तेज दौड़ता है। अब ये जो रन है इसे कहते हैं वर्ब। अब दूसरा एक्शन कौन सा है? यहाँ पर मैंने दूसरे सेंटेंस में आपके लिए जो है आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूँ। इस ING को आप जस्ट फिलहाल के लिए भूल जाए, जस्ट इस ईट को देखिए। यहाँ पर इस ईट को देखिए एंड यहाँ पर देखिए, जस्ट कहाँ गया, यहाँ पर ईट एंड ईट, ये दोनों सेम है या नहीं? जस्ट आप जरा गौर कीजिए, ईट एंड ईट। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये ING मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मैं अभी आम खा रहा हूँ, एक्चुअली अभी मैं नहीं खा रहा हूँ, जस्ट ये मैं जस्ट एक सेंटेंस आपके लिए बनाया था। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ING मैंने लगा रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसको कहते हैं। ये आगे क्लासेस में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप जस्ट ये ध्यान में रखिए कि वर्ब किसे कहते हैं। मैं जस्ट आपको वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। आई एम ईटिंग अ मैंगो, ये जो ईटिंग है, खाना खाना, इसे वर्ब कहते हैं। आप जो है एक एक्ट कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं या मैंगो खा रहे हैं, एप्पल वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, ये जो खाना है ये एक्शन है। और इस एक्शन को आप जो है वर्ब कह सकते हैं, ग्रामेटिकली लिहाज से इसे वर्ब कहते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आस्क आ गया है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये जो आस्क है मैंने यहाँ से उठाया है, यहाँ पर जस्ट लुक एट हियर, आस्क, ASK, आस्क, पूछना, सवाल करना। तो ये जो आस्क है ये भी जस्ट एक्शन में शामिल है, इसे भी आप एक्शन में जो है ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट एक एक्शन है, एक वर्ब है। तो मैं आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ। ये जो पूछना है ये है वर्ब, इसे कहते हैं वर्ब। वर्ब, ये जस्ट एक एक्शन है, राइट। इसके बाद जो तीसरा सेंटेंस है, सॉरी, फोर नंबर, आई कैन जंप ओवर दिस रिवर। यहाँ पर जंप मैंने इसमें यूज किया है, यहाँ पर इस एक्शन में आपको जंप ही दिखाई दे रहा होगा। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, जंप ओवर दिस रिवर, इस दरिया के ऊपर मैं छलांग लगा सकता हूँ। छलांग जो है लगा सकता हूँ। ये जो छलांग लगाना है ये जस्ट आप एक काम कर रहे हो, तो ये
इससे जो है आप वर्ब कह सकते हैं। इस तरह से जो है लास्ट सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है, आलिया कैन डांस। आलिया जस्ट एक लड़की है, आलिया कैन डांस। आलिया डांस कर सकती है, नाच सकती है, रक्स कर सकती है। डांस को आप नाचना भी कह सकते हैं, नाचना, या फिर इसको आप रक्स भी कह सकते हैं, रक्स, रक्स भी इसे कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए दूसरी टॉपिक के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब है एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब को आप जो है मुतालिक फेल भी कहा जाता है इसे उर्दू में, या फिर ताबे फेल भी इसे कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया, फेल जो है काम को कहते हैं, काम, काम को कहते हैं। यहाँ पर एडवर्ब किसे कहते हैं? एन एडवर्ब, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। एन एडवर्ब जो है एक ताबे अमल जो है, एक मुतालिक फेल जो है, हमें एक वर्ब, एन एडजेक्टिव इसमें सिफत के बारे में या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, बताता है। अब कौन से है वो एडवर्ब? इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच एटसेट्रा। ये हमें बताता है कि कहाँ, कितना, कब। इस तरह से हम जो है हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, इसे कहते हैं एडवर्ब्स। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल जो है लिख रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल। यहाँ पर हाउ नंबर 1 पर है, हाउ, हाउ कैसा, हाउ मतलब कैसा, स्लोली, इजीली, क्विकली। अब ये जो है इसे आप जो है एडवर्ब इसे कहा जाता है। इसके बाद वेयर, वेयर मतलब कहाँ, नीचे, ऊपर, पीछे, सामने। तो यहाँ पर अबाव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, इसे आप जो है एडवर्ब कह सकते हैं। इसके बाद व्हेन, कब, आज, कल, परसों, इस तरह से। इसके बाद हाउ मच, वेरी, टू, कंप्लीटली। तो इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस बनाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से एडवर्ब का डिफिनीशन जो है समझ में आ जाए कि व्हाट इज एडवर्ब। एक्चुअली यहाँ पर मैंने एडवर्ब का जो बेसिक डिफिनीशन होता है वो ऑलरेडी मैंने जो है यहाँ पर राइट कर रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला सेंटेंस जो है, ही इज गोइंग स्लोली। यहाँ पर इसके आखिर में ये स्लोली आ गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता, ये जो स्लोली है, ये एडवर्ब है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ही इज गोइंग स्लोली, इस सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है, तो आप जस्ट ऐसे चुटकियों में जो है आंसर दे सकते हैं कि एडवर्ब ये है, स्लोली। इसके बाद ly भी आ गया है लास्ट में, तो इसे कहते हैं एडवर्ब। इसके बाद ये जो हाउ है, ये जो हमने यूज कर दिया स्लोली में, ही इज गोइंग स्लोली। अगर आपसे कोई पूछे हाउ ही इज गोइंग, वो कैसा जा रहा है, तो आप जस्ट ये सेंटेंस उसे जो है सुनाओगे, ही इज गोइंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। यहाँ पर दूसरा जो सेंटेंस है, द कैट इज बिहाइंड द ट्रक। अब ये जो बिहाइंड है इसे आप जो है एडवर्ब कह सकते हैं। बिल्ली ट्रक के पीछे है, तो ये जो है बिहाइंड, यहाँ पर भी वेयर बिहाइंड, सॉरी यहाँ पर है बिहाइंड, ये इसमें जो है यूज हो गया है बिहाइंड। सपोज अगर आपसे कोई पूछे वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, तो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, द कैट इज बिहाइंड द ट्रक, बिल्ली ट्रक के पीछे है। सपोज अगर आपसे कोई किसी चीज, किसी एनिमल, किसी शख्स के प्लेस के बारे में पूछे कि वो कहाँ है, कि फला शख्स कहाँ है, तो उस जगह को, उस प्लेस को आप जो है इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। सपोज यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा कि वेयर इज द कैट, बिल्ली कहाँ है, तो मैं जवाब दे दूंगा द कैट इज बिहाइंड द ट्रक। अब इस सेंटेंस में ये जो बिहाइंड वर्ड है इसे आप जो है एडवर्ब कह सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा प्रीवियस ले जाके आप उस पॉइंट को ध्यान से देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड सेंटेंस है वो है यस्टरडे आई वेंट टू ऑफिस, कल मैं ऑफिस गया था। सपोज अगर आपसे कोई पूछता है व्हेन यू वेंट टू ऑफिस, आप कब ऑफिस गए थे, तो यहाँ पर आप जो है आंसर दे दोगे यस्टरडे आई वेंट टू ऑफिस, कल मैं ऑफिस गया था। तो यहाँ पर ये जो यस्टरडे है आपने उसको अपना जो है टाइम बता दिया कि व्हेन कब,
मैं कल जो है ऑफिस गया था। कल, ये आने वाले कल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गुज़िश्ता कल की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर टुडे, यहाँ पर मैं आपको लिख भी रहा हूँ, टुडे जो है आज को कहते हैं आज। इसके बाद टुमारो आने वाला कल को कहते हैं आने वाला कल। इसके बाद यस्टरडे गुज़िश्ता कल। तो यहाँ पर मैं गुज़िश्ता कल की बात कर रहा हूँ कि कल मैं ऑफिस गया था। तो यहाँ पर व्हेन का प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो गया, वेयर का भी, एंड हाउ। अब ये है हाउ मच। अब हाउ मच में है वेरी, टू, कंप्लीटली। अब इसको हम जो है एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस पे एक सेंटेंस जो है आपके लिए लिख रखा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आई एम वेरी श्योर डेट ही विल कम टुमारो। मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कल आएगा। ये मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टुमारो यूज़ कर रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि टुमारो आने वाले कल को कहते हैं, यस्टरडे गुज़िश्ता कल को, टुडे आज को कहते हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर मैंने वेरी इसमें यूज़ किया है। तो ये जो वेरी है इसे कहते हैं एडवर्ब। सपोज अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मच यूर श्योर, आप कितने जो है श्योर है, तो यहाँ पर मैं जवाब दे दूंगा आई एम वेरी श्योर डेट ही विल कम टुमारो। तो आपसे कोई तादाद के बारे में पूछ रहा है कि आप कितने श्योर हो, तो जस्ट मैंने एक सेंटेंस लिख रखा है आई एम वेरी श्योर डेट ही विल कम टुमारो। मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कल आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सेंटेंसेस है वेरी, यस्टरडे, बिहाइंड, स्लोली, ये सभी जो है एडवर्ब कहलाते हैं। एंड यहाँ पर रन, ईट, आस्क, जंप, डांस वगैरह इसे आप जो है वर्ब कह सकते हैं। गाइस ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको वर्ब एंड एडवर्ब के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप में से किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।